ये तस्वीर दिखाएंगे आपको भाई साहब। हो गया, ये क्या तस्वीर है? 1.5 घंटा हो गया भाई साहब, ढूंढ ढूंढ के क्या करे भैया सब। आता है। देखिए, हालांकि ये तस्वीर अभी यहाँ वो भीड़ नहीं है जो भीड़ होनी चाहिए। जब बात भगवान बाके बिहारी की हो तो हर भक्त की राय मायने रखती है, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं ने जो कहा वो सबको हैरान कर रहा है। इस वक्त बाके बिहारी मंदिर में भीड़ का ये हाल है कि दूर से देखकर ही पसीने छूट जाते हैं, और अगर कहीं इस भीड़ में आप घुस भी गए तो शायद निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं। हालात तो यहाँ तक बन चुके हैं कि प्रेमानंद महाराज की यात्रा पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी गई है, क्योंकि वीकेंड पर तो लगातार भीड़ का दबाव वृंदावन में बढ़ता ही जा रहा है। भगवान बाके बिहारी मंदिर और चप्पलों के ढेर को देखकर यहाँ के लोग हैरान भी हैं और परेशान भी। 2022 की वो रात तो शायद ही कोई भूलेगा जब जन्माष्टमी के पावन अवसर पर बाके बिहारी मंदिर में भगदड़ मच गई थी। उस दिन मंदिर में भक्ति नहीं, चीख पुकार सुनाई दी थी। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित करवाई। रिपोर्ट के बाद सरकार ने कॉरिडोर निर्माण की योजना को आगे बढ़ाया। कोर्ट का आदेश भी आ गया, लेकिन वृंदावन के लोग कॉरिडोर के खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि कुछ समर्थन में भी हैं, लेकिन वृंदावन बाके बिहारी मंदिर में दर्शनों को आए श्रद्धालुओं ने मंदिर की व्यवस्थाओं की सारी पोल खोल कर रख दी। किस तरह से जूते चप्पलों से मंदिर का प्रवेश द्वार पटा पड़ा है, और इस ढेर में अपने जूते चप्पलों को ढूंढ रहे लोगों की भीड़ और ज्यादा भयानक लग रही है। आप भी देखिए वृंदावन बाके बिहारी मंदिर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। मैं इस वक्त वृंदावन में मौजूद हूं और कॉरिडोर को लेकर यहां पर चर्चाएं जोरों पर है। कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए। कॉरिडोर की हमने आपको वीडियो दिखाई थी कि जनता जो आम श्रद्धालु उनका क्या कहना है, लेकिन ये तस्वीर दिखाएंगे आपको भाई साहब। हो गया, ये क्या तस्वीर है? 1.5 घंटा हो गया भाई साहब, ढूंढ ढूंढ के क्या करे भैया सबकी नहीं मिल रही। चप्पल नहीं भाई हमारा छोटा, हाँ दर्शन कर लिया, अब चप्पल हाँ भैया। अरे पहले लोगों को ढूंढा अपने, फिर चप्पल ढूंढ रहे हैं है। अच्छा, ये क्या तस्वीर है? ये नीचे तस्वीर जी आम आदमी की हालत रखना है। आम आदमी की हालत रखना है जी। यानी कोई व्यवस्था नहीं है कि चप्पल कहाँ उतारनी? चप्पल कहाँ उतारनी है? अगर साथ का कोई आदमी हो जाए, अगर साथ का बच्चा हो जाए कोई, बाबूजी क्या लाखों करोड़ों की चप्पल यहाँ सफाई कर्मचारी ले जाते हैं पर डे। लाखों रुपए की चप्पल। हाँ। अच्छा जी, देखिए हमें भी लोग धक्का दे ही रहे हैं, हालांकि हम धक्के को महसूस कर लेंगे। माता जी क्या हुआ आपके साथ? देखिए चप्पल नहीं मिली, चप्पल नहीं मिल रही है साहब, चप्पल नहीं मिल रही है। आप बताइए, चप्पल नहीं मिल रही है। आपकी कितनी देर पहले उतार दी चप्पल? ये तस्वीर ये नहीं भैया, जय बाके बिहारी लाल की। देखिए अभी धक्का देना शुरू कर दिया, अभी तो भीड़ भी नहीं है, बेवजह धक्का दे रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ, कैमरामैन को कहूँगा साइड से तस्वीर दिखाएं हमारे कैमरे की। हाँ, अच्छा लगा आपको? हम लोग को आकर के बहुत अच्छा लगा, लेकिन भीड़ आता है। देखिए, हालांकि ये तस्वीर अभी यहाँ वो भीड़ नहीं है जो भीड़ होनी चाहिए, लेकिन ये तस्वीर देखिए आप। इतनी ज्यादा भीड़ है कि बिल्कुल मतलब हम लोग एक दूसरे को हाथ पकड़े ना हो तो पता नहीं हम लोग कितनी देर बाद मिले। हो सकता है 5-6 घंटे मिल जाए व्यवस्था होने में हम लोग की। अच्छा, कॉरिडोर को लेकर क्या कहेंगी? चर्चा कॉरिडोर की है, कॉरिडोर बने न बने? कॉरिडोर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी, पूरी जो श्रद्धा है लोगों की वो पूरी खत्म हो जाएगी। एक नवीनीकरण आ जाएगा जैसे बाकी जगह है। कह रहे हैं कि ये व्यवस्था देखिए, आप नीचे आप नीचे देखिए क्या हाल है। हाँ वही तो, मंदिर में सिस्टम होना चाहिए। लाइन, वो एक बहन जी है लगभग 15-20 मिनट से चप्पल ढूंढ रही है, मालूम है। एक भाई है 15-20 मिनट। अगर शुरू से ही लाइन हो जाए ना, शुरू से ही लाइन लग जाए ढंग से ना। ये गली 10 फुट की है। हाँ, लेकिन जो भी इसमें एक ऐसे बैरिकेड डाल के, मैं कहूँगा कैमरामैन को साइड से खड़े होकर इन्हीं लोगों की तस्वीर दिखाएं जो अपनी चप्पलों को ढूंढ रहे हैं। देखिए, हाँ देखिए आप लोगों ने अंदर सिस्टम से वो लगा देंगे, लाइन लगा देंगे सिस्टम से, जाली लगा देंगे। आइए देखिए, गिरिए नहीं आप, गिरिए मत। जाली लगा दोगे। देखिए ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा ये तस्वीर देखिए। भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी कैमरामैन भी गिर रहे हैं और मैं तो साइड में खड़ा हूँ। जूते की भीड़ है, ये देखो। भाई साहब गिराइए मत, धक्का मत दीजिए भाई साहब, आराम से चले जाइए। बच्चे हैं, देखिए ये तस्वीर भैया। देखिए कैमरामैन मेरी तरफ देखिए, ये जूते बाहर उतारे
जाएंगे ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये जूते की भीड़ है, फालतू भीड़ नहीं है, ये बेकार भीड़ है। ये देखो जूते के, इसलिए जूता हो रहा है, जूते की वजह से इधर भीड़ हो रही है, और कुछ बात की नहीं है भैया। राधे राधे अंकल। जूते की भीड़, बस जूते की भीड़ है और कुछ भीड़ है जी। जूता चप्पल भाव उतारे जाएंगे ना तो आराम से लाइन से दर्शन करते जाएंगे लोग बाहर। आइए आइए बताइए। चलिए, हालांकि कुछ लोग हैं, मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है मैं इस भीड़ में घुसूं, लेकिन जरा ये तस्वीर मैं आपको फिर दोबारा दिखाता हूँ। कैमरामैन को कहूँगा मुझे आपने दिखा दिया, सर श्रीमान आप नीचे की चप्पलें दिखाएं जरा, इन चप्पलों को दिखाइए, लोग कैसे ढूंढ रहे हैं। आपको मिल गई आपकी चप्पल? नहीं मिल रही, नहीं मिली, मिली नहीं? कितनी देर पहले उतारी थी? ये मिल गई, एक मिल गई, अब दूसरी ढूंढनी है। हाँ, दूसरी मिल जाएगी, उम्मीद है? मिल जाएगी, मिल जाएगी। मिल गई दोनों? अभी नहीं, नहीं मिली। देखिए ये हालत और ये हालात, असुविधाएं, ये एक बड़ा सवाल है कि कॉरिडोर का तो सवाल दूसरा है, लेकिन ये सवाल भी खड़ा हुआ, असुविधाएं देखिए। क्या कहेंगे? यहाँ पे चप्पलों का बहुत सारा ढेर लग जाता है पहली बात तो, और भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, बिल्कुल पतली पतली गलियाँ एक तो, और भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है मंदिर के अंदर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, और मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं है इनका। मंदिर का मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, भीड़ की वजह से मैनेज कर नहीं पाते हैं लोग। अभी देखिए चप्पल ढूंढ रहे हैं लोग। चप्पल तो आप यहाँ पे जाके देखोगे 3-3 फुट की चप्पल की लेयर बनी हुई है यहाँ पे, जमीन से 1.5 फुट 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट की चप्पलों की लेयर है। ये बहुत देर से ढूंढ रही हैं चप्पल, आपकी मिली नहीं अभी तक? देखिए मेरे कैमरे में कैप्चर हुई थी बहुत देर पहले, हमें भी चक्कर आना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, चप्पलों को लेकर, चप्पल को लेकर देखिए असुविधाएं तो हैं, इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता, असुविधाएं तो हैं। असुविधाओं की वजह से लोगों को दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्ति भाव है, श्रद्धा है बांके बिहारी जी में। तो इस श्रद्धा को लेकर, इस भक्ति को लेकर कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी लंबी लाइन हो, किसी भी तरीके से पहुंचना हो, श्रद्धा का भाव बाबा के दर्शन के लिए पहुंचता है व्यक्ति, मत्था टेकता है, अपनी आत्मा को शांत करता है कि मेरे दर्शन तो कहीं ना कहीं हो गए, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे वो मंदिर समिति की तरफ से हो, चाहे वो यहाँ के प्रशासन की तरफ से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन व्यवस्थाएं जीरो है। तस्वीर देखिए आप, लोग अब चप्पल ढूंढने शुरू कर देंगे। मिल गया चप्पल मिल गया। कितना समय लगा? कितना समय लगा? 15-20 मिनट लगे। 15 मिनट चप्पल ढूंढने में। एक पर्सन ही खो गया हमारा तो। देखिए इनका पर्सन खो गया, हालांकि वो तो मिल जाएंगे। अब जद्दोजहद जो है वो चप्पलों को ढूंढने की है, चप्पलों को ढूंढने की जद्दोजहद जो है वो लगातार जारी है। कैमरामैन से कहूँगा अगर कोशिश है वो तो यहाँ खड़े हो जाएं और चप्पल को ढूंढने की जद्दोजहद दर्शन के बाद, हालांकि देखिए भक्ति है, भाव है, बाबा के दर्शन भी करने हैं, अंदर तक लड़े झगड़ के भीड़ में धक्का मुक्की करके पहुंचना है, पहुंच भी जाते हैं। उसके बाद यहाँ आके चप्पल उतर जाती है। चप्पल तो उस वक्त आके इसलिए उतर जाती है क्योंकि सीधा दर्शन के लिए जाना है, लेकिन उसके बाद दर्शन करने के बाद यहाँ पे चप्पल ढूंढने की जो प्रक्रिया, मैं कहूँगा कैमरामैन सर को यहाँ आ जाएं। आपकी चप्पल नहीं मिली? चप्पल नहीं मिली आपकी? नहीं, अभी तक ढूंढ रही हैं जी। कितनी देर से ढूंढ रही हैं? अराउंड 20 मिनट्स। 20 मिनट लग रहा है चप्पल मिल जाएगी? आइडिया नहीं है, चप्पल नहीं मिली। आप बताइए, चप्पल ढूंढ रहे हैं? जी यस। दर्शन तो हो गए? हाँ दर्शन हो गए। धक्का मुक्की करके, जद्दोजहद करके, एक दूसरे से इधर उधर करके दर्शन कराए? जी जी जी। लेकिन चप्पलों का बड़ा टारगेट है, चप्पल कैसे मिली? जी जी जी। बहुत मुश्किल है चप्पल मिलना, तो बांके बिहारी के दर्शन करना बहुत अच्छा लगा है, लेकिन चप्पल मिलना बहुत मुश्किल है। आप बताइए, ढूंढ रही हैं चप्पल? हाँ। थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, यहीं से निगाहें डाल रही हैं चप्पलों पर।
हाँ भीड़ बहुत है ना। उतरेंगी अभी नीचे ढूंढने के लिए? हाँ बिल्कुल उतरेंगे। एक हाँ बोलिए बोलिए। भीड़ बहुत है यहाँ पे, कोरिडोर जा सकता है। भीड़ तो है ही। देखिए है भैया, मेरी भी चप्पल नहीं पा रही है बहुत ज्यादा। अब मैं जरा कैमरामैन शिवम यादव जी को कहूँगा, शिवम यादव जी जरा यहाँ की तस्वीर दिखाएं। देखिए ये सवाल यहाँ के प्रशासन पर उठा है, ये सवाल यहाँ की समिति पर उठा है, ये सवाल मंदिर समिति पर भी उठता है कि आखिरकार ये तस्वीर क्या है, ये तस्वीर है क्या। सरकार चाहती है कॉरिडोर बने, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग पक्ष में खड़े हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कॉरिडोर बन गया तो हमारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, लेकिन जूता स्टॉल बाहर है जी, सभी टेम्पलों में जूता स्टॉल बाहर ही अवेलेबल है, सब जगह निःशुल्क भी है। पैसे ले ले पर जूता स्टॉल ये सुविधा तो पीछे बता देनी चाहिए, कम से कम 500 मीटर पीछे। यहाँ आने के बाद जूता चप्पल निकलवाने का औचित्य भी नहीं बनता है कुछ। देखिए यहाँ आने के बाद ही नहीं पता लगता कि यहाँ चप्पल उतरे। यहाँ बोलिए सर जूता स्टॉप तो हर जगह है, जुगल घाट पे है, विद्यापीठ पे है, गौतम पाड़े पे है, तो चप्पल वहाँ क्यों नहीं उतार के आते ये लोग? सब हर जगह बोला जा रहा है, और कैसे बोलेंगे? मैंने उतारने की कोशिश किया, सिर्फ बाकी अपना दूसरा मंदिर कौन सा आता है, जो दूसरा मंदिर आता है वहाँ पर उतारने, वहाँ पर बड़ी बेहबी से बात किया, कहता है मैं किसी का ठेका ले रखा हूँ जो कि यहाँ पर चप्पल मैं कराऊँ अपना जमा। कहते हैं जहाँ से आए वहीं पर जाओ, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जमा कराइए, यहाँ तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है, ऐसे बोलते हैं सर। उस पे से प्यार से मर जाओ। इतने सारे गेट की समझ में भी नहीं आता, कहाँ से अंदर आए कहाँ से बाहर जाए, कुछ समझ नहीं आता, बहुत भीड़ रहती है, कुछ समझ नहीं। व्यवस्थाओं का यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। ये चप्पल देखो अभी कैसे चप्पल इधर गिरे, कोई उधर से बाहर आ रहा है, कोई इधर से अंदर जा रहा है। रहती है ना, हर मंदिर में कोई ना कोई तो व्यवस्था होती है चप्पल उतारने के लिए, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रही। यार यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत खराब है। देखिए तस्वीर आप देखिए, चप्पलों को ढूंढने की अब जद्दोजहद हो गई है। एक जूता मिल गया भैया? मेरा जूता नहीं मिला। आपको दोनों मिल गए? हाँ मिल गए। आपको मिल गए सर? अरे कहाँ भैया, अरे बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं मिले, एक नहीं, क्या बताएं, बहुत परेशानी है। आज से 2 साल पहले आते थे ना, इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर, आपकी चप्पल खो गई? नहीं मेरे तो भाई की खो गई है, मेरी नहीं खो गई, मेरी मिल गई, मैंने रखी थी। चप्पल मिल गई? मैंने चप्पल मिल गई तो लकी थी? ऐसे नहीं थी, हमने रखी थी मिठाई वाले की दुकान पे बस, इसलिए। ये गलत बात है, ये गलत बात है उन लोगों की, मतलब थोड़े कुछ कह रहा है भाई, ये बहुत बुरी हालत है यहाँ पर, कोई प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है, ये सबसे घटिया मतलब प्रशासन की व्यवस्था, प्रशासन का कोई सहयोग, कोई सहयोग नहीं है भाई साहब। कुछ तो होना चाहिए ना, क्या लोग यहाँ मतलब मंदिर के दर्शन करने आएंगे या ये चप्पल खोजने आएंगे? भैया सुनो मैं बता रहा हूँ, चलिए आपसे बातचीत करेंगे, अभी रुकिए जरा। देखिए यहाँ पर आप दर्शन कराएंगे, दर्शन करिए। जी दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत। जैसे यहाँ पर चप्पल ढूंढ रहे हैं? चप्पल ढूंढ रहे हैं, चप्पल ढूंढ रहे हैं। चप्पल मिल रही है? नहीं मिली अभी, चप्पल नहीं मिली। अच्छा व्यवस्थाएं कैसी हैं, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्था तो ठीक नहीं है, चप्पलों का ज्यादा बुरा हाल है, वैसे सब बढ़िया है। चप्पल का बुरा हाल है। देखो भैया, रास्ते भी सही नहीं है, रास्ते भी सही नहीं है यहाँ पर, रास्ते सही नहीं है, लेकिन रास्ते तो कह रहे हैं कुंज गलियां हैं, ये गलियां खत्म हो गई तो गलियां भी सही होनी चाहिए, अभी मतलब रास्ता बन रहा है, ठीक है, कुछ गलियां भी सही होनी, कुंज गलियां सही होनी चाहिए इनके हिसाब से। और ये इतनी तमीजदार है कि अनाउंसमेंट हो रहा है बराबर, पुलिस वाले कह रहे हैं, दुकानदार कह रहे हैं कि चप्पल जूते घर में उतार के आओ, लेकिन ये मंदिर पे लेके आएंगी चप्पलों को। घर में कैसे? क्यों? चौराहे पर जूता घर बने हुए हैं, दोनों तरफ बने हुए, प्रशासन ने बनाए हुए, उसके बावजूद ये लोग देखिए किस तरीके की मतलब ये कैमरा के, यही मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये है क्या? ये तमीजदार है, पर्यटक है, ये श्रद्धालु नहीं है, ये न पुलिस की सुन रहे हैं, न आम जनता की सुन रहे हैं, न किसी की सुन रहे हैं। ये लोग अपनी मस्ती में मस्त केवल पिकनिक मनाने आते हैं। ये आप पिकनिक मनाने आई हैं कि यहाँ पर? इनको केवल आराम चाहिए,
इनको सुख सुविधाएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको। मंदिरों में सेल्फी लेते रहते हैं, इनको गलियां खराब लग रही है, इनको मॉल चाहिए, इनको मॉल चाहिए, इनको गलियां खराब लग रही है, इनको हाईवे चाहिए। ये तस्वीर है क्या? ये व्यवस्था तो कह रहा हूँ, प्रशासन कह रहा है लगातार अनाउंसमेंट होता है पूरे मंदिर टाइम में कि आप बराबर अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप चप्पल जूते निश्चित जूता घर में उतार रहे। ये वन वे है, जाने का रास्ता लगे, आने का रास्ता लगे। दुकानदार लोग बराबर कह रहे हैं कि भाई आप जूता चप्पल पहन के आगे मत जाइए। ब्राह्मण लोग कह रहे हैं यहाँ के कि आप जूता चप्पल पहन के मंदिर की तरफ नहीं जाइए। अब आप देखिए 15-15, 20-20 मिनट से कोई जूता ढूंढ रहा है, किसी का एक मिल गया, किसी की दो मिल। इसमें आप बताइए, अब आप ये बताइए इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, प्रशासन क्या कर सकता है जब ये लोग नहीं मान रहे? इन्हीं लोगों में तमीज आनी चाहिए ना। जब पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो समझदार लोग होने चाहिए इनको। पीछे ही देखना। अरे मैं क्या, मिल जाएंगे भाई साहब, मैं तो मिलेंगे नहीं। आप एक दिन देख रहे हो, मैं रोज देख रहा हूँ, हम लोग परेशान है इस विषय से। अरे आधी समस्या यही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ का सिस्टम क्यों नहीं सही किया जा रहा है? जो कॉरिडोर के चक्कर में लगे हुए हो, सिस्टम सही कर दीजिए। कॉरिडोर की कोई जरूरत नहीं है, सिस्टम सही करिए। अनाउंसमेंट हो रहा है, उसके बावजूद पब्लिक चप्पलों को मेन गेट पे उतार रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? पब्लिक है, उन लोगों की चप्पल कॉरिडोर ऑप्शन नहीं है, कॉरिडोर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है सिस्टम खराब है। आपको लगता है कि कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है? अगर व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं तो कॉरिडोर नहीं बनेगा। अब आप बताइए, पीछे इधर देखिए, ये डाकघर है। जब यहाँ इतनी भीड़ होती है, इस डाकघर का क्या उपयोग है यहाँ पर? आप मुझे बताइए, कैसे आम आदमी आकर के यहाँ डाकघर का उपयोग करेगा? कितने साल से? 100 साल हो गए, जब से हम पैदा हुए उससे पहले से हम तो देख रहे हैं। पूरा अतिक्रमण कर रखा है सब प्रशासन ने। क्यों नहीं तोड़ करके इसको डबल स्टोरी करके सेंट्रलाइज ऐसी करता है? यहाँ पर रिसीवर है जो मथुरा मुंसिफ बैठे हुए हैं, भारतीय डाक विभाग तो क्यों नहीं वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं? 2016 से रिसीवर के अंतर्गत ये मंदिर है, क्यों नहीं वो करते हैं व्यवस्थाएं? भारतीय 2016 से 2025 ये जो पोस्ट ऑफिस देख रहे हैं, ये 150 साल पुराना पोस्ट ऑफिस है। इसको 150 साल हो गए डाकघर को। भारतीय डाक विभाग, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट ऑफिस है ये। कस्टमर नहीं आ पाते हैं यहाँ, अपनी आरटी का पेमेंट हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय है। जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना यह है कि साहब कॉरिडोर अगर बन गया तो व्यवस्थाओं को डेवलप किया जाए, व्यवस्थाओं को बनाया जाए। लेकिन कॉरिडोर को लेकर यहाँ पर एक पक्ष चाहता है कॉरिडोर बन जाए, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि साहब कॉरिडोर बन गया तो यहाँ की जो पुरानी धरोहर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, यहाँ की कुंज गलियाँ खत्म हो जाएंगी, यहाँ पर दुकानें जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं लॉस में चले जाएंगे। दुकानों को लेकर भी चिंताएं हैं, कुंज गलियों को लेकर भी लोगों की चर्चाएं हैं। लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर किस तरीके से ये तस्वीर आप देखिए। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि बाहर बनाए गए हैं, बाहर चप्पल जूता घर बने हुए हैं। हमें कैसे पता चलेगा? हम ओडिशा से आए हैं, हमें कैसे पता चलेगा बाहर जूता रखने के लिए स्टैंड है या इस दरवाजे हैं बाहर हैं जूता घर? भाई हम कैसे पता चलेगा? कुछ व्यवस्था होना चाहिए। अनाउंसमेंट हमारे जगन्नाथ मंदिर पे जाइए, वो जो व्यवस्था है आपका देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहाँ तो व्यवस्था हो सकती है, ये भी तो पुराने मंदिर है, क्यों नहीं हो सकता? गवर्नमेंट अगर चाहेगी कर सकती है तो क्यों कहेंगे? सुविधाओं की क्या यहाँ व्यवस्था है? देखो, सुविधाओं की व्यवस्थाओं में ये नहीं कह सकते सुविधाएं नहीं है। मैं दिल्ली से आया हूँ, ठीक है, सुविधाएं कुछ जरा एक तस्वीर दिखा दें, 1 मिनट जरा पैर दिखाइए अपना। भाई साहब नहीं उतारिए नहीं। देखिए एक चप्पल दूसरी आप ही की है। नहीं मिल रही, मेरी नहीं मिली, नहीं मिली मिली नहीं अभी। आपने दूसरी पहन ली? मैं देख रही हूँ कि नहीं मिल जाए, यही तो नहीं है। भाई की ढूंढ रही हूँ, भाई की चप्पल ढूंढ रही हूँ। आपने दूसरी पहन एक के साथ एक फ्री जा रही है। अरे नहीं भैया, ढूंढ रही हूँ। ढूंढ लीजिए, मैं इस बात को नहीं कह रहा, लेकिन यही तकलीफ है यहाँ के लोगों की। बताइए। अच्छा देखो, तकलीफ ये है कि यहाँ के लोग जो हैं, देखो यहाँ पर जो हर हफ्ते जो श्रद्धालु आते हैं उनको पता है यहाँ व्यवस्थाएं कैसी है। लेकिन जो यहाँ पर महीने में एक बार आता है, कभी आता है, उसको कॉरिडोर चाहिए। लेकिन यहाँ जो हर हफ्ते आ रहा है उसको कॉरिडोर नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कॉरिडोर बना तो आस्था खत्म हो जाएगी, कुछ गलियाँ खत्म हो जाएंगी। फिर लोग ढूंढेंगे कहाँ पर सुदामा कुटी है, कहाँ पर यमुना घाट है, कहाँ पर राधा कुंड
ढूंढ है। तो इस चीज़ को भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो थोड़ी थोड़ी दुकानों की जगह ले ले, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो मेन एंट्री है वहीं पर गाड़ियाँ रोक दे, वहीं से व्यवस्था बनाए तो ये मंदिर वैसा ही व्यवस्थित बना रहेगा। अगर कॉरिडोर बना तो उसमें इनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। क्यों? क्योंकि इनकी रोजी रोटी खराब होगी। दूसरा जो प्रशासन है, प्रशासन तो देखो हर तरीके से मारने के पीछे लगा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देखो सरकार और सरकार दोनों से कोई नहीं लड़ सकता। अगर सरकार ये सोच रही हो ना कि मैं बहुत बड़ी हूँ, तो ये सरकार भी बहुत बड़ी है, ये बता देगी उसकी कि सरकार क्या होती है। चलिए देखिए, हालांकि दोनों की अपनी अपनी राय है, दोनों पक्षों की अपनी राय है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, दर्शन के बाद की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों का कहना अनाउंसमेंट होता है, बाहर चप्पलें नहीं उतरती, लेकिन यहाँ पर आप देखिए तस्वीर, ये शिवम यादव को कहूँगा जरा ये तस्वीर दिखाएं। ये तस्वीर आप किस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो चप्पलें हैं वो अब दर्शन के बाद ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर जारी। आप भी चप्पल ढूंढ रही हैं? जी जी जी। यहाँ प्रशासन की कोई समस्या, मतलब यहाँ पर प्रशासन कुछ नहीं देखती है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। प्रशासन बस खाली दूर से देखता है, तमाशा देखता है प्रशासन, कोई काम नहीं है प्रशासन का, बस धक्का मारने के अलावा और कोई काम नहीं प्रशासन। आप भी ढूंढ रही हैं? जी सर। चप्पल ढूंढ रही हैं? जी सर। आप भी बोलो। चप्पल ढूंढेंगे? आप भी? चप्पल हम दुकान पर उतार के आए, लेकिन यहाँ पर अच्छे से व्यवस्था बस चप्पल की होनी चाहिए, ताकि एकदम से भीड़ ना हो। भीड़ से परेशानी होती है। बस बिहारी जी कृपा करें और रेलिंग सिस्टम हो जाए, सही रहेगा। चलिए, हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि व्यवस्थाओं का अभाव है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर 10 फुट की जो गली है, इसी से गुजरते हुए यहाँ दर्शन तक लोग पहुँचते हैं। 2 दरवाजे यहाँ पर हैं जो दर्शन के लिए आते हैं। एक दरवाजा यहाँ पर VIP गेट है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है दर्शन के बाद चप्पलों को ढूंढने की जद्दोजहद की। आप बहुत देर से ढूंढ रही हैं, नहीं मिली अब तक? नहीं मिली। चलिए, हालांकि सबका हम तो ये कहेंगे कि सबकी चप्पलें मिल जाएं, सबकी और दोनों जोड़ी मिले, यानी कि एक चप्पल दूसरी, ऐसा ना हो दोनों जोड़ी चप्पल मिले। जो अभी बहन जी पहन रही थी, हमने हालांकि उनको पकड़ लिया, वो एक दूसरी चप्पल पहन रही थी, एक दूसरी चप्पल पहने, हमने उनको बताया कि आपने गलत चप्पल पहन ली है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान, समिति के ऊपर सवालिया निशान, और यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से लोग अच्छे महंगी चप्पलें महिलाएं पहन के आती हैं। यहाँ पर जूते लोग अच्छे पहन कर आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद बड़ी परेशानियों के जद्दोजहद के बाद, बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद ये स्थिति यहाँ पर शुरू होती है। और ये तस्वीर आपको दिखाई रहा हूँ कि चप्पल ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो नजर आ रही है। आपने भी चप्पल यहीं उतारी है? हाँ भैया यहीं उतारी है, लेकिन मिली नहीं, नहीं मिली। आधे घंटे ढूंढ रही है? हाँ, एक शूज स्टैंड भी होना चाहिए। देखिए, व्यवस्थाओं को लेकर आखिरकार यहाँ पर लोगों की अपनी राय है, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मथुरा वृंदावन, उत्तर प्रदेश।